नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत बुलेटिन। आइए चलते हैं आज की इस विशेष खबर की ओर। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के जाने माने नाम सियाराम्स ने आज प्रयागराज में अपने शोरूम देवो का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी भी उपस्थित रहे। भव्य उद्घाटन समारोह की शुरुआत प्रयागराज के मेयर और मुख्य अतिथि श्री गणेश केसरवानी तथा सियाराम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री गौरव पोद्दार की सम्मानित उपस्थिति में हुई। दोनों ने मिलकर पारंपरिक रिबन काटा और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह आयोजन प्रयागराज के खास व्यक्तियों, प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और समाज के अन्य प्रमुख सदस्यों को आकर्षित करने में सफल रहा। आइए बात करते हैं सियाराम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव पोद्दार जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस शोरूम को लेकर उनके क्या विचार हैं। तो ये जो देवो ब्रांड हमने लॉन्च किया है, ये भी हमारे टोटल 11 स्टोर हो गए हैं। हमने दिल्ली और एनसीआर और यूपी में लॉन्च किया है। बेसिकली ये सियाराम कंपनी जो टेक्सटाइल कंपनी है, जो ऑलमोस्ट 50 साल हुए हैं इस कंपनी को, उस कंपनी का एक ब्रांड है। सियाराम एक प्रोमिनेंट टेक्सटाइल कंपनी है जिसके कई सारे ब्रांड हैं और कमिंग होम टू सियाराम हमारा एक बहुत पॉपुलर टैगलाइन है जो इतने सालों से चल रहा है। तो हम सियाराम में इंडियन वैल्यूज़ और इंडियन ट्रेडिशन को प्रमोट करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये देवो का लॉन्च किया है, जहाँ पे जो टैगलाइन देवो का है वो है मेड ऑफ इंडिया। हम इंडियन रूट्स, इंडियन ट्रेडिशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए ये मेंस एथनिक वेयर जो कलेक्शन है ये हम देवो में सियाराम के वैल्यूज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए ये ब्रांड हमने लॉन्च किया है। अदर ब्रांड्स हैं उनसे ये किस तरह से, उनके कंपैरिजन में किस तरह से डिफरेंट है या कैसे उनसे बेटर है? एथनिक वेयर मार्केट जो है वो एक अभी ग्रोइंग मार्केट है, नया कैटेगरी है जो बहुत बढ़ते जा रहा है। कई सारे ब्रांड हैं इसमें, जो नेशनल ब्रांड्स हैं, रीजनल ब्रांड्स हैं, कई सारे ब्रांड हैं। हमें लगता है कि देवो में एक बहुत यूनिक बात ये है कि हम, क्योंकि सियाराम कंपनी इसके पीछे है, तो हमारे पास कपड़े खरीदने का जो सोर्सिंग का ताकत है और हम जो जिस तरह से इंडस्ट्री में इतने साल से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो यूएसपी है वो हमारा प्रोडक्ट हमें लगता है। तो हम अच्छे से अच्छा क्वालिटी, बेस्ट फैशन हम कंज्यूमर तक ला सकते हैं, क्योंकि हमारा कपड़े का बेस है। यही हमें लगता है कि देवो का ब्रांड का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहने वाला है और हमें आगे लेके जाएगा। कितना मार्केट शेयर होगा देवो का अगर दूसरे कंपैरिजन देखा जाए? अभी देवो तो जस्ट लॉन्च हुआ है, 8 महीने भी नहीं हुए हैं। हमारा नया इनिशिएटिव है एथनिक वेयर का। ये जो नया बिजनेस चल रहा है रेडीमेड में, एक नया सेगमेंट चालू हुआ है और तेज़ी से बढ़ रहा है, वो एक नया सेगमेंट है। अभी तक सियाराम इस सेगमेंट में नहीं था, इसलिए हमने देवो का एक नया रूट दिया और उसको डायरेक्ट रिटेल आउटलेट्स के रूप में हमने चालू किए हैं। अभी तक हमारे 11 स्टोर हो गए हैं और आगे आने वाले टाइम में और दुकानें खुलेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड है और एक बड़ा प्लान है इसके लिए। प्रयागराज की मार्केट कैसे देखते हैं आने वाले समय में देवो के लिए? अभी हमने जो देवो का ब्रांड का लॉन्च किया है वो दिल्ली, एनसीआर और यूपी में लॉन्च किया है। यूपी में प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अभी आने वाले टाइम में बनारस, गोरखपुर, ये सब मार्केट्स जो यूपी के बहुत प्रोमिनेंट मार्केट्स है, उसमें माना जाता है प्रयागराज के एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इंडियननेस का एक रूट्स है प्रयागराज में। तो हमारे ब्रांड के साथ अच्छे से रिलेट करता है। हम अपने सियाराम ब्रांड के थ्रू प्रयागराज के कस्टमर्स को ऑलरेडी अच्छे से सर्व कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे देवो का भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलना चाहिए। हमें बहुत उम्मीद है और हम बहुत एक्साइटेड है इस ब्रांड लॉन्च से। क्योंकि आज ब्रांड की ओपनिंग है तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप कोई ऑफर दे रहे हैं जिससे कि कस्टमर ज़्यादा यूज करें? सियाराम का जो एक इनिशियल हमेशा जो एक वैल्यूज़ रहा है वो रहा है कि हम बेस्ट प्राइस, मोस्ट वैल्यू दे कस्टमर को। देवो एक मिड प्रीमियम ब्रांड है जो मिड लेवल से प्रीमियम सेगमेंट तक ये ब्रांड का पोजीशनिंग है, बट हम इस पोजीशनिंग में भी हम अपने कस्टमर को और ज़्यादा वैल्यू दें, ये हमारा एफर्ट रहता है। तो हमारा जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है या हम जिस टारगेट कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसको हम बेस्ट से बेस्ट प्राइस में मोस्ट फैशनेबल प्रोडक्ट दें जिसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा हो। तो ये हमारा इंटेंशन है कि हमारे कंज्यूमर को वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छा मिले। इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं गौरव पोद्दार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सियाराम सिल्क। इस अवसर पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव पोद्दार ने महापौर गणेश केसरवानी जी को शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया। महापौर श्री गणेश केसरवानी ने इस स्टोर की ओपनिंग पर अपनी शुभकामनाएं दी एवं अपने विचार व्यक्त किए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। शोरूम का उद्घाटन है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, आज प्रयागराज के लिए बहुत ही सुनहरा दिवस है। देश की प्रतिष्ठित टेक्सटाइल बाजार की मानिंद कंपनी सियाराम अपने देवा ब्रांड के साथ प्रयागराज में नए शोरूम का आज उद्घाटन हुआ है, जो निश्चित रूप से प्रयागराज की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करेगा। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिनका अटूट विश्वास सियाराम कंपनी पर है, उनको विभिन्न श्रेणियों में वस्त्र परिधान उनको पहनने को मिलेंगे, खरीदारी करने का अवसर मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से देश के मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों को एक बेहतर आर्थिक सुरक्षा देने के लिए जीएसटी घटाने का कार्य किया है। पूरे देश में इसका स्वागत हो रहा है। तो निश्चित रूप से सियाराम का यह देवा शोरूम उन मध्यम वर्गीय परिवारों की अपेक्षाओं को पूरा करने का कार्य करेगा। और आज जो नए नए डिज़ाइन के कपड़े आ रहे हैं, सियाराम का यह देवा शोरूम उसकी आपूर्ति करते हुए जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मेरा ऐसा विश्वास है। मैं हृदय से इसकी सफलता की शुभकामनाएं देता हूं और अपने प्रयागराज के सम्मानित नागरिक बहनों भाइयों को भी नवरात्रि दशहरा की हृदय शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर, मेरा भी सवाल है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारे देश में पॉलिटिशियंस, नेता सब एथनिक वेयर, हमारी खादी को प्रमोट करते हैं, राइट? तो आपका क्या कहना है कि आपने जो स्टोर लॉन्च पे आज आप आए हैं देवों पे, तो जो आपने अभी तक नज़र घुमाकर एक बार देखा है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि ये जो सियाराम का ये जो देवों का इनिशिएटिव है, ये हमें हमारे संगम नगरी प्रयागराज को किस तरह बेनिफिट करेगा? देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान था कि जब तक आर्थिक स्वतंत्रता हमको नहीं मिलेगी, तब तक हम अपनी स्वतंत्रता को बहुत दिनों तक स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकते। और इसलिए महात्मा गांधी जी ने भी आर्थिक स्वतंत्रता को ध्यान में रख करके खादी का निर्माण किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका बहुत प्रमोशन किया। आज खादी की बिक्री भी बढ़ी है। सियाराम यान में जो हमारी भारतीय कंपनियां हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रही हैं। और मैं तो इस शोरूम में देख रहा हूँ कि सूती का, काटन का और खादी का वस्त्र अधिकता दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से सियाराम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उस भाव को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है, संगम नगरी केवल एक नगर ही नहीं बल्कि भारत के विकास में संगम नगरी की भूमिका है, चाहे धर्म हो, अध्यात्म हो, शिक्षा हो, ठीक है, और या राजनीति हो या न्याय हो या भारत का साहित्य हो, इन सब चीज़ में प्रयागराज ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत के धर्म अध्यात्म में भी अभी ये 66 करोड़ 30 लाख लोग आए, पूरी दुनिया यहाँ सिमट गई। आप कल्पना कर सकते हैं, ये प्रयाग की ताकत है। तो उसी तरीके से जब चारों दिशाओं में प्रयागराज और भारत हमारा आगे बढ़ रहा है, उस दौर में सियाराम का शोरूम निश्चित रूप से प्रयाग की आर्थिक गतिविधि को बढ़ाते हुए प्रयाग के नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री जी के तो इस विशेष खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।